डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग इन द सेंस की जो करंट सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली। इससे पहले का जो पार्ट था वो आपने अपने फोर्थ सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके जो सब्जेक्ट था उसकी 5th यूनिट में पढ़ रखा था। उसका कुछ पार्ट थोड़ा सा एडवांस करके आपने इससे प्रीवियस जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं उन सब में एक तरीके से आपने थोड़ा सा एडवांस करके उस पार्ट को पढ़ा। उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम उसको कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उन कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके आगे आने वाली 3 से 4 वीडियोस जो भी रहेंगे दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझिए क्योंकि आगे के लेक्चर्स में भी ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे यूज होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और स्टार्टिंग में हम बात करते हैं, देखिए कंसिडर अ बार सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो ये टॉपिक हम स्टार्ट करें दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू स्ट्रेसेस ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब है, कैसे स्ट्रेसेस की बात करते हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आगे भी आपका यूज होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिडर अ बार सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल स्ट्रेस। यूनिएक्सियल स्ट्रेस का मतलब होता है कि दैट द स्ट्रेस इज एक्टिंग ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, आइदर दिस वन एक्स वाई और जेड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार कंसिडर कर रहे हैं और इसकी एक्सिस हमने कंसिडर करी, जिसके अलाउंग P का एक फोर्स लगा है, उसके सफिक्स में हमने x से डिनोट कर दिया, उसको x भी डिनोट करा सफिक्स में। क्यों x डिनोट करा, हमने इस बार की एक्सिस के अलाउंग x एक्सिस मानी, और वहीं से वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस, और थर्ड डायरेक्शन जो है z एक्सिस, उसको हमने एज्यूम किया। यहाँ पर आप इस चीज को यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने डायरेक्शन एज्यूम कर रखे हैं। अब जो x एक्सिस के अलाउंग जो फोर्स लग रहा है उसको हमने px से यहाँ पे डिनोट कर दिया, और इसकी वजह से जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी उसको हमने सिग्मा x से डिनोट किया, और सिग्मा x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने अज्यूम कर रखा है दैट दिस इज a नॉट, एंड दिस सिग्मा x इक्वल टू px डिवाइडेड बाय a नॉट वैल्यू। अब देखिए ये सिग्मा x हमें कैसे मिलता है, सपोज करिए अगर मैं इस बार को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से एक लाइन से कट करूं, और हमें एक प्लेन मिल रहा है mn करके, इस कट पोर्शन को अगर हम शो करें तो आप देखेंगे mn प्लेन पे आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस दिखाई देंगे, जिसको हम सिग्मा x से डिनोट कर रहे हैं। और ये सिग्मा x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रिलेशन जो कि मैंने आपको बताया अभी, px डिवाइडेड बाय a नॉट जहाँ पे क्या है इस बार का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ तक तो पार्ट हमें आसानी से सामने आता है और हमने कई बार इसको यूज भी किया है, लेकिन इससे आगे की जो चीज़ है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम इस बार को परपेंडिकुलर कट ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंक्लाइन जो सेक्शन लाइन है उसको कट करते हैं, उसके अलाउंग जो प्लेन हमें मिलेगा उस प्लेन को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज वो प्लेन जो हमें मिलता है दैट इज PQ, और ये PQ प्लेन जो है वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और साथ ही साथ इस प्लेन का नॉर्मल जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने इसका नॉर्मल डिनोट किया स्मॉल n से, जो कि हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा होगा, थीटा। अगर ये प्लेन वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है तो उस प्लेन का नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा होगा। कैसे, अभी हम बात करते हैं, देखिए अगर मैं इस प्लेन को वर्टिकल कर दूं तो आप देखेंगे एंगल थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में। वहीं पे जैसे जैसे हम इस प्लेन का एंगल इंक्रीज करेंगे, इस तरीके से रोटेट करते जाएंगे, तो उसका नॉर्मल भी रोटेट होता जाएगा, और जितना एंगल ये प्लेन वर्टिकल से बनाएगा उतना ही इसका नॉर्मल जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा। ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम इस कट पार्ट को दोबारा बनाएं तो आप देखेंगे यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस आपको इस तरीके से सरफेस पे दिखाई देंगी। ये इसका नॉर्मल हो गया PQ प्लेन का, और ये वर्टिकल से एंगल थीटा बनाते हुए। अब देखिए ये जो px का फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और दूसरा इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में। कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस प्लेन के पैरेलली हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, और px का हॉरिजॉन्टल फोर्स और इस प्लेन का नॉर्मल, ये जो इंक्लाइन लाइन है दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू दिस PQ प्लेन, और इसका ये नॉर्मल हो गया n। इस px के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, जैसे हमने यहाँ पे भी बात की, यहाँ पे भी लिखा है। तो px के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो p cos थीटा और दूसरा हमारा px sin थीटा। ठीक है, यहाँ px है तो दिस इज px cos थीटा, इसको हमने बोल दिया कैपिटल N, इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल V से। अब देखिए ध्यान से, हमें मालूम है कि अगर कोई भी जो फोर्स है किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब लगता है तो वहां पे क्या क्रिएट करता है, वो नॉर्मल स्ट्रेसेस मटेरियल के अंदर डेवलप करता है। वहीं
अगर हम बात करें जो इंक्लाइन प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में अगर कोई भी फोर्स लगा होगा तो वो मटेरियल के अंदर क्या डेवलप करेगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो है उसको डेवलप करेगा, शियर स्ट्रेस को जो है वहां पे प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने बोला नॉर्मल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा थीटा, और इस डायरेक्शन में ये v का कैपिटल फोर्स लग रहा है, कैपिटल v का फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, शियर स्ट्रेस को हमने बोल दिया टाउ थीटा, एंड दिस इज पीक्यू प्लेन। इस पीक्यू प्लेन का अगर मुझे किसी तरीके से एरिया मिल जाए, ठीक है, तो हम वहां से सिग्मा थीटा और टाउ थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कैपिटल एन और कैपिटल वी की वैल्यू पता है, यानी कि जो फोर्सेस वहां पे ऐड कर रहे हैं उनकी वैल्यूज हमें पता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पीक्यू प्लेन है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई देगा। इस ट्रायंगल को हम यहाँ साइड में बना लेते हैं, और ये ट्रायंगल एग्जैक्टली क्या है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या डिनोट कर रही है, एक तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन बार का, और उसका एरिया कितना है ए नॉट। इस ए नॉट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस प्लेन के अलाउ और इस प्लेन के अलाउ। कैसे रिजॉल्व कर, दिस इज बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रिलेशन यूज करिए कॉस, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी क्यू ए नॉट बाई कॉस थीटा, और ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ए नॉट बाई सॉरी ए नॉट टाइम्स टेन थीटा। क्यों, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा का रिलेशन हम आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमें एरिया पता लग गया इस पी क्यू फेस का, तो हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पहले निकालते हैं, सिग्मा थीटा क्या हो जाएगी, फोर्स कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एरिया ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो cos थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, इस n की वैल्यू यहाँ से पिक करके यहाँ रखिए, दिस इज px cos थीटा, अगेन cos थीटा जो यहाँ पे था मल्टीप्लाई में आ गया a नॉट, और ध्यान से देखिए दिस px अपॉन a नॉट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू सिग्मा x, तो हमने इसको क्या लिख दिया, सिग्मा x, एंड दिस cos मल्टीप्लाई होकर आपस में क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, एंड राइट ऑन दिस इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम टाउ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो टाउ थीटा कितना होगा, यहाँ पे कैपिटल V डिवाइडेड बाई a नॉट डिवाइडेड बाई cos थीटा, अगेन ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो माइनस साइन मैंने लगाया है थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएंगे, ठीक है, बस या आप समझिए कि मैंने माइनस साइन यहाँ लगा रखा है, क्यों लगा रखा है आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, तो जस्ट अभी आप यहाँ पे माइनस साइन लगे रहने दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं p cos थीटा अपॉन a नॉट, तो p v सॉरी दिस इज v cos थीटा अपॉन a नॉट, v की वैल्यू यहाँ पुट करिए px sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन a नॉट, px अपॉन a नॉट को जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम एज सिग्मा x टाइम्स sin थीटा इनटू cos थीटा, और ये यहाँ पे इतना पार्ट जो है आप ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन से थोड़ा देख सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा हमारे पास sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा 2, तो टाउ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन के साथ यहाँ पे हमें मिलेगी, एंड राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये माइनस साइन एग्जैक्टली क्यों आया है मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और इससे आगे करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो सपोज करिए ये जो पूरा एलिमेंट ही है, ये जो शेयर स्ट्रेस है यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इस एलिमेंट या कह सकते हैं बाहर के इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो ये शेयर स्ट्रेस इसको क्या कर रही है, एक तरीके से इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन देने की टेंडेंसी रखती है, ठीक है ना, यानी कि ये शेयर स्ट्रेस है तो इसका फोर्स मिल गया हमें जो कि है कैपिटल बी, परपेंडिकुलर इसके लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, और हम वहां से मोमेंट की बात कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज। तो कोई भी ऐसी शेयर स्ट्रेस जो किसी प्लेन पर लगी है और वो उस एलिमेंट को, ठीक है, एक पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट दे रही है, तो ऐसी शेयर स्ट्रेसेस को हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। और वहीं पे अगर वो शेयर स्ट्रेस एक तरीके से उससे प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स है वो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली शेयर स्ट्रेस के लिए साइन कन्वेंशन है, आगे हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस हमने निकाली हैं, ये दोनों इक्वेशंस ध्यान से देखिए, दीस टू इक्वेशंस आर वेरिएबल इन थीटा, इसीलिए हमने यहाँ पे टाउ थीटा और सिग्मा थीटा भी लिखा है। कैसे ये सिग्मा थीटा और टाउ थीटा वेरी करते हैं विद द एंगल, वो हम अभी देखते हैं। जस्ट तो अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे दो एक्सेस ड्रॉ करी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने थीटा को डिनोट किया है, और वर्टिकल एक्सेस पे हमने नॉर्मल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस या दोनों की वैल्यूज हैं उनको हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, और की जगह पे राइट डाउन दिस साइड टाउ थीटा, ठीक है। तो अब देखिए पहली इक्वेशन को अगर हम, ठीक है, लें
हम यहाँ पे सिग्मा थीटा और टाउ थीटा की वैल्यू को -90 से +90 के बीच में डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एंगल हमने क्या क्या कंसिडर किए, 0 डिग्री, +45 और +90, यहाँ पे -45 डिग्री और -90 डिग्री, ठीक है। आप इन सारे एंगल्स की वैल्यू इसमें रखिए। जैसे मैं एक दो एंगल की वैल्यू आपको रख के बता रहा हूँ। अगर हम 0 एंगल यहाँ पे पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, cos 0 1, तो सिग्मा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स के इक्वल। तो ये यहाँ पे 0 पे सिग्मा एक्स। ये जो कर्व है ऊपर की तरफ ब्लू वाला जो कर्व आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज सिग्मा थीटा। और यहाँ पे ये जो रेड वाला कर्व आपको दिख रहा है, दिस इज टाउ थीटा। टाउ थीटा पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एंगल यहाँ पे वैल्यू क्या रखें, 45 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे प्लस साइन के साथ, तो cos स्क्वायर थीटा है, तो cos 45 हमें पता है 1/√2 होता है। आपस में जब स्क्वायर होगा इसका तो कितना हो जाएगा, बाई 2। और सिग्मा थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाई 2। ये वैल्यू सिग्मा एक्स बाई 2 है, तो देखिए यहाँ पे 45 पे वैल्यू कितनी मिली, सिग्मा एक्स बाई 2। इसी तरीके से बाकी सारे एंगल रख के भी आप देख सकते हैं, और पॉइंट आप वहाँ पे मार्क कर लीजिए। उसके बाद में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिग्मा थीटा है वो कुछ इस तरीके से आपको वैरी कर रहा है, और करना भी चाहिए। कॉस में रिलेशन है तो कॉस स्क्वायर का जो कॉस थीटा का एक तरीके से जो कर्व बनता है उसी तरीके से ये फॉर्म होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है टाउ थीटा। टाउ थीटा का रिलेशन हम देखते हैं। 0 डिग्री अगर हम यहाँ पे पुट करें तो साइन रूट थीटा है, 0 आएगा तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, ये टाउ थीटा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर हम 45 पुट करें यहाँ पे तो दिस विल बिकम sin 90 और sin 90 1 होता है, तो टाउ थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, तो माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। वहीं जब हम 90 वैल्यू पुट करेंगे तो sin 180, और जब हम sin 180 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू होगी, 0, ठीक है। तो टाउ थीटा कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से आप नेगेटिव में पुट करके देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये कर्व इस तरीके से मिल जाएगा। तो सिग्मा थीटा और टाउ थीटा इस तरीके से -90 से +90 के बीच में जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे हम डिस्कशन करते हैं। जैसे सपोज करिए अभी जो हमने बार लिया था, इस बार को ही हमने यहाँ पे दोबारा डिनोट किया, दोबारा बनाया सिग्मा एक्स। अब हमने पी एक्स की जगह सिग्मा एक्स यहाँ पे शो किया। अब हम क्या करते हैं, इस बार से 2 एलिमेंट कट करते हैं। एक एलिमेंट को हमने कैपिटल ए बोला, दूसरे को कैपिटल बी बोला। इस एलिमेंट की जो ये एडी फेस है, हमने नाम दिया ए बी सी डी। ये एडी फेस जो है यहाँ पे, ये सिग्मा एक्स की क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मींस इसका नॉर्मल जो है वो इसी डायरेक्शन में है। वहीं पर जो दूसरा एलिमेंट हमने कट किया, वी एलिमेंट कैपिटल बी वाला, इसका जो एडी फेस है, इसका जो नॉर्मल है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, और वो थीटा एंगल की वैल्यू स्पेशली हम यहाँ पे बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि 45 डिग्री एंगल पे हमने ये एलिमेंट जो है कट किया, जिसका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम ए एलिमेंट को हमने बाहर की तरफ, यहाँ से एक वॉल्यूम एलिमेंट है वो हमें मिलेगा, उसको हमने कट किया और यहाँ बाहर की तरफ उसको ड्रॉ किया। ध्यान रखिएगा, दीज एलिमेंट्स जो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये जस्ट आपको क्लियरली शो करने के लिए यहाँ पे इसको मैंने इतना साइज इसका बड़ा करके शो किया है। अदरवाइज दिस इज वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट, और उसको हम क्या करते हैं, क्यूब के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ठीक है, या पैरेललोपिपेड के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है कंसीडर कर सकते हैं उसको, लेकिन नॉर्मली हम उसको एक क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट जो है वो कंसीडर करते हैं। इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, 3D एलिमेंट को, दिस इज नोन एज दी 3D स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है ना। 3D स्ट्रेस एलिमेंट क्या है, आप देखेंगे कि हम इस पे क्या है, स्ट्रेसेस की वैल्यूज को शो करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं 3D स्ट्रेस एलिमेंट। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए इतना कि दैट दिस 3D वॉल्यूम, अगर 3D एलिमेंट जो है ये हमारा कहलाता है 3D स्ट्रेस एलिमेंट। क्यों स्ट्रेस, क्योंकि इस पे स्ट्रेस डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए इस एलिमेंट के इस सरफेस पे कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही होगी, सिग्मा एक्स, जो कि यहाँ लगी हुई है कंपोनेंट पे, तो सिग्मा एक्स हो गई। इसी तरीके से दूसरी तरफ इस वाले फेस पे भी क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स। आप इस एलिमेंट को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसकी फेसेस को, राइट हैंड साइड फेस, लेफ्ट हैंड साइड फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, फ्रंट फेस और बैक साइड वाली फेस, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि इस फेस का नॉर्मल इस टाइम पे क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पे वही 0 डिग्री ले रखा है, यानी कि एडी फेस जो है वो सिग्मा एक्स की क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, सिग्मा एक्स की स्ट्रेस इस पर्टिकुलर प्लेन पे मिल रही होगी, और दूसरी तरफ यहाँ पे सिग्मा एक्स, और बाकी किसी फेस पर जो है वो स्ट्रेस नहीं दिखाई देगा। इसी चीज को हम 2D एलिमेंट के फॉर्म में शो कर सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रेस एलिमेंट के फॉर्म में, यानी कि हमने इसको 2D में कन्वर्ट कर लिया। इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस तरीके से ही हमें दिखाई देगा, ए डी बी सी वैल्यू, और ये सिग्मा
ये वैल्यू है जो हमारे पास, दिस इज एक्स एक्सिस है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है दिस इज सिग्मा एक्स, और ये क्या हो गया, इस फेस का नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो 45 डिग्री स्ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इसमें कुछ चीज बताना चाहता हूँ आपको। जैसे ये दोनों इक्वेशन जो आपने बात करी है, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम इस वाली फेस के लिए बात कर रहे हैं तो इसका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए, जैसे आपने 0 पुट किया तो यह कितना आ जाएगा, सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स, यानी कि इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा एक्स, जो कि हमें मिल रही है। इसी तरीके से अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूं तो यहाँ पे टाउ थीटा कितना हो जाएगा, 0, यानी कि इस फेस पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से बाकी फेसेस पे भी आप जो है वो स्ट्रेसेस की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे हम देखते हैं। जस्ट वही प्रोसीजर अपना यूटिलाइज करके आप यहाँ पे सारे फेसेस, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टॉप फेस, बॉटम फेस, यहाँ तक हम बात करेंगे। अभी हम 3D में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 2D की बात करेंगे, यानी कि 2 डायमेंशन में जो स्ट्रेसेस हमें मिले होंगे उनको लेकर स्पेशली हम बात करेंगे आगे की तरफ। तो आगे हम देखते हैं कि 45 डिग्री एंगल पे जो ये एलिमेंट है, कैसे इसके लिए हम जो एलिमेंट है यहाँ पे स्ट्रेस एलिमेंट उसको ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से उसकी सारे फेसेस पे जो स्ट्रेसेस हैं वो हमें दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं जो 45 डिग्री एंगल पे एलिमेंट है उसको लेके। ये एलिमेंट समझने से पहले ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बना रखा है इसको ध्यान से समझिए, तो आपको ये एलिमेंट अपने आप आसानी से थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ये मैंने रेड कलर से पहले एलिमेंट शो कर रखा है, ये एलिमेंट, इसका सेंटर पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस। इस फेस का जो नॉर्मल है वो हमारा इस तरीके से हो गया, और इस एलिमेंट को हम बोल सकते हैं दैट दिस वन इज अ एलिमेंट ए, एक तरीके से जो हमने प्रीवियस डायग्राम में शो कर रखा था। इसी तरीके से अगर मैं इस एलिमेंट को रोटेट कर दूं इस तरीके से, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो अब क्या हो जाएगा, अगर मैंने इस प्लेन को इस तरीके से, इस पूरे एलिमेंट को थीटा डिग्री रोटेट किया तो इसका जो नॉर्मल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो हमने बोला यहाँ पे कि जो नया एलिमेंट हमें मिल रहा है वो ब्लैक कलर से जो मैंने शो कर रखा है ये एलिमेंट मिल रहा है। अब देखेंगे अगर आप ध्यान से तो आप देखेंगे इसके ये जो प्लेन है हमारे पास, जो ऑलरेडी हमने बात करी थी, ये एलिमेंट एक तरीके से क्या हो गया, ब्लैक वाला, दिस इज एलिमेंट बी, जो हमने यहाँ पे 45 डिग्री थीटा हमने यहाँ पे 45 डिग्री कंसीडर कर लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस प्लेन का नॉर्मल ये रहा, इसके अलाउंग जो एक्सिस है उसको हमने बोल दिया x1 एक्सिस, और जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा, और ये क्या हो गई दूसरी एक्सिस, x1 के एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको हमने क्या बोल दिया, y1 एक्सिस। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं इस ब्लैक एलिमेंट को लेके बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू, अगर मैं 45 डिग्री पुट कर रहा हूँ पॉजिटिव में, ठीक है, अगर मैंने थीटा 45 डिग्री पॉजिटिव पुट किया, यानी कि इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा 45 पे है, तो हमें इस प्लेन पर नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, जो हमने प्रीवियसली दोनों इक्वेशंस कैलकुलेट किए हैं उनमें इक्वेशन 1 और 2 में थीटा को प्लस 45 पुट करिए, सॉल्व करिए, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का एलिमेंट है हमने ड्रॉ कर रखा है x1 एक्सिस, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, और ये थीटा भी हमने क्या ले रखा है 45। तो आप देखते हैं यहाँ पे सिग्मा थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी सिग्मा x/2। आप ये वीडियो पॉज करके आप एक बार जो एंगल मैं लिखूंगा सारे उन एंगल्स को पुट करके वहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें, तो आप ये वैल्यूज को पाएंगे वहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सिग्मा थीटा में क्या मिल जाएगा, सिग्मा x/2। वहीं पे टाउ थीटा की जो वैल्यू मिलेगी इस प्लेन पे हमें वो मिलेगी माइनस साइन के साथ में टाउ सिग्मा x/2। तो आप यहाँ पे माइनस साइन जो है उसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन, ये डायरेक्शन शो कर दे रहे हैं, तो माइनस साइन की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो प्लेन है उसे हम यहाँ पे कंसीडर करें तो ये y1 एक्सिस हो गई। ये y1 एक्सिस इस x1 एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी, अगेन ये 45, क्योंकि y1 और x1 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये 45 है, तो रिमेनिंग कितना बचा, दूसरा हमारा क्या हो गया माइन, ये इस एंगल की वैल्यू, एक का एंगल हमारा प्लस हो गया तो दूसरा क्या हो गया -45, यानी कि थीटा की वैल्यू +45 रखेंगे तो इस प्लेन के लिए हमें नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस मिलेगी,
वहीं पे थीटा -45 रखेंगे तो इस वाले प्लेन के लिए हमें नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। आप वैल्यू रख के सॉल्व करिएगा, अगेन सिग्मा थीटा आपको मिलेगा सिग्मा x/2 और टाउ थीटा की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे जो हमने ये लिख रखी है यहाँ पे, दैट टाउ थीटा इक्वल टू दिस वन, टाउ थीटा इक्वल टू सिग्मा x/2। आप देखेंगे यहाँ पे कि दिस वन इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पे शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो हमें सिग्मा x/2 ही मिलेगा। शियर स्ट्रेस सारे प्लेन्स पे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो हमारा सेम रहेगा, बस डायरेक्शन जो है वो हमारे अलग अलग होंगे। डायरेक्शंस अलग क्यों होते हैं, कैसे ये हमें शियर स्ट्रेस मिलती है, इसका डिस्कशन जो है हम इससे आगे आने वाला जो लेक्चर है उसमें करेंगे स्पेशली। अब इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, ये जो प्लेन है यहाँ पे, ये प्लेन ये y1 एक्सिस हो गई, इसका नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा इस वाले प्लेन का, तो ये y1 और x1 के बीच का एंगल कितना हो गया 90 और ये 45, तो यानी कि थीटा की वैल्यू अगर हम एक बार +135 डिग्री पुट करते हैं, ठीक है, तो इस प्लेन पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस जो भी होंगी वो हमें मिल जाएंगी। अगर पॉजिटिव आती है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट पे सेंटर पॉइंट के अबाउट क्या कर रही होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन देखने के लिए हमेशा किसी प्लेन पर जो शियर स्ट्रेस होगी उसका इस एलिमेंट के सेंटर के अबाउट रोटेशन चेक कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपको टाउ थीटा की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो पॉजिटिव आ रही होगी, तो पॉजिटिव का मतलब इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो इस ओरिजिन के अबाउट क्या दे रही हो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रही हो, ठीक है। एक इस तरीके से हमें इस प्लेन पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस मिल जाएगी। इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं यहाँ पे, तो अगेन ये एंगल x1 एक्सिस y1 एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री और ये 45, तो दोनों मिला के क्या हो गया हमारे पास -135 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया नहीं है, लेकिन कैसे हम ये प्लस और माइनस लगा रहे हैं वो जस्ट इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिए। साइन कन्वेंशन फॉर एंगल, ये साइन कन्वेंशन हमें पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में याद रखना है एंगल को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, ठीक है। इससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और बहुत आसानी से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन, कोई भी एंगल जो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे इस एक्सिस से, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और कोई भी एंगल जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मेजर करें तो उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने 45 ये वाला माइनस लिखा है और -135 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और +45 और +135 ये और इस वाले प्लेन के लिए हमने उसको लिखा है। तो आप देखेंगे कि सारे प्लेन्स पर जो शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे, और फाइनली यही एलिमेंट जो है आपको सॉल्व होके अगर आप चेक करेंगे तो सभी प्लेन्स पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू इस तरीके से आपको दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये जो वैल्यू गिवन है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिस इज ये जो शियर स्ट्रेस है उसकी ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए इसको बाहर मैंने लिख दिया। अब देखिए दोनों हमारे जो स्ट्रेस एलिमेंट है वो वैल्यू, आप ये वैल्यू जो यहाँ पे निकाली इनको आप जो अभी हमने ग्राफ स्टडी किया, वीडियो रिवाइज करके बैक साइड में मतलब बैक जाके वीडियो के देख सकते हैं, इन सारी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं आप। उस 90 डिग्री जो हमने -90 से +90 के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया था सिग्मा थीटा के लिए, वहां से भी चेक कर सकते हैं, या सिंपली आप थीटा की वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, आपको फाइनली ये वैल्यूज भी मिल जाएंगे। कहीं से भी चेक कर लीजिए, दोनों जगह से ये सेम वैल्यूज भी मिलेंगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में भी करने हैं और आगे आने वाले कई सारे लेक्चर्स में हमें ये पढ़ना है, और ये कहने के लिए आप बोल सकते हैं कि पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये साइन कन्वेंशन हमें याद रखना है, एंड दीस साइन कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हम कैसे करेंगे सॉल्व? साइन कन्वेंशन ध्यान रख के देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर नॉर्मल स्ट्रेसेस हमें ध्यान रखना है, कोई भी स्ट्रेस अगर वो टेंसाइल है तो वो पॉजिटिव रहेगी, और कोई भी कंप्रेसिव अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेस, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एनी शियर स्ट्रेस प्रोवाइडिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन टू द एलिमेंट, ठीक है, अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव, और वहीं पे अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड कर रही है तो ऐसी शियर स्ट्रेस को हम क्या कंसीडर करेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइन कन्वेंशन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये हमें ध्यान रखने हैं आगे आने वाली क्लासेस के लिए। और आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं दीज आर रिलेटेड टू द डेरिवेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को लेके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेके, और उसके बाद में मोहर सर्कल, जो ये हम इक्वेशंस आगे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इनको रिप्रेजेंट हम ग्राफिकली भी हम इनको, ठीक है, इनके क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हमारा पार्ट आता है मोहर सर्कल के अंदर, तो उसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।